तरतीब दिया गया है आपकी खुशी के लिए। लेकिन नाज़रीन इकराम, जब इस सेगमेंट में मैं आती हूं तो मैं आप सबसे कहती हूं कि ये सेगमेंट तो आपका ही सेगमेंट है। ये आपकी वजह से ही चलता है, आप लोगों की दुआओं से भी और आप लोगों की कोशिशों से भी। तो आपका अपना सेगमेंट जज्बा खिदमत, जिसमें मैं आपके घर लेकर आती हूँ मेहमानों को कुछ। आज मैं इस स्क्रीन के जरिए आपके घर एक ऐसे खानदान को लेकर आ रही हूँ, एक ऐसे शख्स को लेकर आ रही हूँ जो मेहनत करने वाला शख्स है, लेकिन उसे इस वक्त आप सबकी जरूरत है। मुस्तहिक खानदान, इस मुस्तहिक शख्स के बारे में आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर आपको उनसे यहाँ पर मिलवाएंगे। सदर टाउन का रिहायशी 35 साल तनवीर खून की मोहलिक बीमारी एप्लास्टिक एनीमिया में मुब्तला है। 5 माह पहले तनवीर को चक्कर आए और वो गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तनवीर के घर वालों को उस मोहलिक बीमारी के बारे में बताया। घर वालों को जब ये खबर मिली तो उन्हें यकीन नहीं आया। अचानक एकदम पता चला कि ये गिर गया है, बेहोश हो गया। मैं तो घर पे ही नहीं था, काम पे गया हुआ था। फिर इसको लेके गया अस्पताल में तो उसके सीवीसी करे तो उसके जिस्म में ब्लड नहीं था बिल्कुल भी। फिर डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने वही बोन मैरो और टेस्ट वगैरह करवाए इसके। अब उस टेस्ट के अंदर उसको प्लास्टिक एनीमिया आया है। तनवीर 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। बहनों की शादी के बाद अपने छोटे भाई और वालदा की जिम्मेदारी भी तनवीर के ऊपर थी, मगर अब तनवीर खुद किसी का मोहताज हो चुका है। छोटा भाई बड़े भाई को ही देखता है। अब कोई जरिया वसीला किसी भी तरह का नहीं है। जो भी जैसा मसला बनता है अल्लाह ही जाने। जो कुछ हमारे पास था सब हम इस पर खर्च कर चुके हैं। उसे यही नहीं देखा जाता। अपने बच्चों को देखा भी किस कदर सांस फूलता, उठ बैठ नहीं सकता, इतना परेशान है मेरा बच्चा। तनवीर सिलाई का काम करता था, जो इसकी बीमारी की वजह से 5 माह पहले बंद हो चुका है। मैं सिलाई का काम करता था, बीमारी की वजह से अब नहीं कर रहा। इस टाइम पे मेरे से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरा सांस फूलता है। तनवीर के जिस्म में खून की बेइंतहा कमी हो चुकी है। वो ज्यादा देर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसके 3 बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और वो अपने घर का वाहिद कफील है। इसे डॉक्टरों ने इलाज के लिए फौरी ऑपरेशन का कहा है, जिस पर 19 से 20 लाख रुपए का खर्चा है। मगर तनवीर और उसके गरीब घर वाले इतने पैसों का सोच भी नहीं सकते। तनवीर के मुकम्मल इलाज के लिए 19 लाख रुपए की फौरी जरूरत है। नाज़रीन इकराम, अपनी तनवीर की कहानी देखिए। तनवीर भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तनवीर भाई से भी हम बात करेंगे और उनकी वालिदा से भी। सबसे पहले आंटी, आपको अभी आपने मुझे बताया कि आपको पता ही नहीं था कि मुझे पता ही नहीं। थोड़ा सा माइक ऊपर करे ताकि सब आपको सुन सके। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, बस ये बताया था कि ये गिर रहा था, चलते चलते गिर जाता था। ये जैसे जाता था ना सिलाई करने के लिए करीम सेंटर, तो ये चलते चलते गिर जाता था। मैं कहती थी बेटा थोड़ी शुगर लो हो रही है, शुगर। एक दिन मैंने शुगर भी चेक करी, नहीं सही हुआ। कहने लगा मैं मुझे बुखार सब हो रहा है। अब बुखार के चक्कर में बुखार टाइफाइड हो गया है, समझ लो, इसका खून टूट जाता है ऐसे करके। वो तो हम हाशमानी लेकर गए ना। जब हाशमानी वालों ने 2-3 बार तो कुछ नहीं बताया। जब चौथी बार ना फिर उन्होंने खुद कहा कि है ना इनका वेन मैरो का चेक कराइए, टेस्ट होगा। ये खून बार बार क्यों इनका खत्म हो रहा है। जब वेन मैरो का टेस्ट कराया तो उसमें ये मसला आया। ये सब जावेद भाई को बता रहा था, ये मेरा छोटा बेटा। तो मुझे पता चला, वरना मुझे तो यही पता था कि इसको बुखार की वजह से इसका खून टूट जाता है। मैं ऐसे जो मेरे पास पैसे थे वो मैं सब इसके ऊपर खर्च। ये आपको यहाँ आने से पहले पता ही नहीं था? यानी आपको 2 दिन पहले जब यहाँ के लिए डिटेल्स बता रहे थे तो आपको पता चला? जी। तो अनिला जी, इसलिए छुपाया हुआ था माइक? अगर आंटी छोटे बेटे ये ना हमारी सास ये भी थोड़ी सी बीमार रहती है ना, इस वजह से हम लोगों ने इनको भी नहीं बताया। परेशान ना हो बेटे, अम्मी परेशान नहीं हो। मेरे देवर को सब बात बताती और मेरे को बताती, तो हम लोग इनको तो नहीं आप बताते। अकेले सब हम लोग अकेले से पता चलने दी जी, कि इनको भी ना पता चले।
मुझे तो जब से ना बेटा नींद आ रही है ना, भूख लग रही है, मेरे बच्चे का उसका भी काम नहीं है, वो भी इसमें लगा रहता है। जाहिर है वो तो भाई की है ना? देखभाल करता होगा। वो भी मजदूरी करता है, बम्पर जाली का काम करता है, बम्पर बनाता है, गाड़ियों के बम्पर। 800 रुपये रोज जाता है तो लाता है, और नहीं जाता तो नहीं मिलते उसको, है ना। अब वो भी इसमें लगा हुआ है। अब मेरे तो ये मसला है कि एक बेटा बीमार है, दूसरा बेटा इसमें लगा हुआ है। हमारे घर का तो आप जैसे ही कुछ कर सकते। नहीं, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। तनवीर भाई, वैसे तो हमने पूरी कहानी देखी, लेकिन सब पूरी पाकिस्तानी कौम आपको सुन रही है। मैं सिर्फ बड़े जितना आपका दिल चाहे आप बात कर सकते हैं, आप खुद इस तकलीफ में गुजर रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि एक मेहनत करने वाला शख्स जिसे आदत हो कि अपना मेहनत से कमा कर हलाल की रोजी खानी है, उसके लिए जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि वो बिस्तर पर आ जाए अचानक और बच्चों की कफालत अभी करनी हो, तो अपनी बीमारी और फिर ये सारी चीजें एक साथ, इतना सारा गम आपके लिए। के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, इसको भी नहीं पता था, जिंदगी में ये मसला हो गया। इसको भी नहीं पता था, बस एक भी कहता था अम्मी अब नहीं बचूंगा मैं, मुझे पता नहीं क्या आपने अम्मी को क्यों नहीं बताने दिया? क्या इसको भी सोच रहे पता मुझे भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। मैंने इनकी बातें सुनी अपने भाई की, उसके बाद भाई से मुझे बातें करते हुए पता चल गया पता मेरा चला। बेटा को। आप दोनों को ये बात ही नहीं पता थी कि ये इस तरह से बीमारी है? सिर्फ ये पता था कि मेरा ब्लड कम हो जाता है, छोटा बेटा अकेला, उसकी वजह से ना मेरा हर हफ्ते ब्लड चढ़ता है, एक बोतल चढ़ती है। मैं तो घर में पड़ा रहता हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मेरा भाई, ये तो अच्छा हो गया, हमें पता तो चल गया कि ये बीमारी है, अब इसका फौरन इलाज होना बेटा तुझसे जरूरी खाना है। क्यों नहीं खाया जाता? हमें पता नहीं, मेरा पेट फूल जाता है खाना खाने से, मैं खाना नहीं खा मेरा रहा। पेट अच्छा अभी बहुत हल्का हो गया, वरना बाहर फूल आ- जाता है। जी, हाँ। अब अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। आप पहले क्या काम करते थे? सिलाई का मैं काम सिलाई करते? शुरू से सिलाई का काम- अपनी दुकान पे थे या कहीं काम कर रहे? मैं मजदूर था। मर्दों के कपड़े सिलाई का काम कर? ये बच्चों के शॉर्ट होते हैं ना, नेकर। अच्छा 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 अच्छा। और कितना उस वक्त आपके हो जाता था? पैसे वगैरह कितने आ जाते थे? जी मैं जो है ना तकरीबन 3.5 का पत्ता उठाता था। 300-350 रुपए? नहीं, 1000 का। 3000, ठीक है, हफ्ते के? अच्छा। और वो इसमें होता था कि आपने कितना सिया है, कितना वो? जी ठेके ही पता था। लेकिन घर का मसले हल हो रहे होते थे? हाँ, छोटा बेटा भी करता था बेटा। अच्छा। अभी मेरे 3 बच्चे हैं। जी जी जी, मुझे बिल्कुल पता चला, सब मैंने साथ देखा में भी है। रहते थे, तो सब चल जाता था, कुछ ये देता था, कुछ ये, है ना। आपने माशाल्लाह खुद कमा कर इन्होंने बहनों की शादी करवाई है। हाँ, सब दोनों भाइयों ने मिलके किया। जो माशाल्लाह कुछ- माशाल्लाह। अब्बू, जब इनके अब्बू का इंतकाल हुआ था, मेरी किसी बच्चों की शादी नहीं हुई थी सिवाय इसके, इसलिए करी थी। जब आपके मियाँ का इंतकाल? जी, दोनों तो भाइयों यानी ने। बहनों की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई, इसने और भाई ने मिलकर। अभी सबसे बड़ी बहन की शादी 4 साल पहले की थी, अच्छा, फिर छोटे भाई की शादी हुई अभी 1.5 साल पहले, माशाल्लाह। है ना। बस ये अब ये 5 महीने से ये पता नहीं क्या। नहीं आंटी, आप लोग यहाँ तक अगर आए और अनिला बाजी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज जितना हो सके हम आप लोगों की, क्योंकि मैं चाहती थी कहानी लोगों तक पहले पहुंचे, उसके बाद हम नाज़रीन करम, ये एब्लास्टिक एनीमिया है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर, लेकिन इसमें सिर्फ आप लोगों की मदद से ये मेरा भाई जो आज इस तरह है, ये बिल्कुल दोबारा ठीक हो सकता है। डॉक्टर्स ने ये बताया है और हम मजीद भी इसको कंफर्म करेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और दोबारा अपनी जिंदगी की जानिब वापस लौट जाएंगे। 19 लाख रुपए दरकार है इलाज के लिए, और मैं जानती हूँ कि ये रकम कुछ भी नहीं है हमारे उन मुखय्यर हजरात के लिए जो बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में दे रहे होते हैं, लोगों को कार खैर में हिस्सा डाल रहे होते हैं। आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। तो अगर आप मुझे अपनी बहन समझते हैं, अपनी बेटी समझते हैं, मेरी जितनी माएँ बैठी हैं, जितने बुजुर्ग हैं, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप, ये तो वो दिन है और अब एक और बड़ी रात इंशाल्लाह कल हमारी मुंतजिर है। ये वो बाबरकत दिन है, रमजान का आखिरी अशरा, जिसमें आप जहन्नुम से निजात हासिल करते हैं अपनी इबादतों से और उन कामों से जो आप दूसरे इंसानों के लिए कर रहे हैं। अगर आपको अल्लाह ने वसीला बनाया, अगर आप खुशकिस्मत हैं, तो आप इस फैमिली के काम आएंगे, आप इनकी मदद करेंगे
और मैं सिर्फ ये गुजारिश कर सकती हूँ आप तमाम लोगों से कि जितना हो सके आपने आज इस फैमिली के लिए डोनेट करना है। इनके अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन पर बार बार आ रही हैं। डायरेक्टली ये रकम इन तक पहुंचेगी, जो भी आप अमाउंट ट्रांसफर करते हैं डायरेक्टली फैमिली तक पहुंचेगी। आप लोगों ने, मैं ये नहीं कह रही आपने कोई रोजगार शुरू करके देना या कोई भी, और ये भाई खुद मेहनत करेगा जैसे हमेशा करता रहा है। आपने सिर्फ इतना करना है कि इनका इलाज हो जाए। 19 से 20 लाख रुपए की इस फैमिली की पोजीशन नहीं है कि ये लोग 19 से 20 लाख रुपए इलाज पर खर्च कर सकें। 3 बच्चे हैं तनवीर भाई के जिनको जरूरत है आप लोगों की, तो आप आगे हाथ बढ़ाइए और इस फैमिली की मदद कीजिए। मैं आपकी कॉल्स की मुंतजिर हूं, मैं इंतजार कर रही हूं आपकी कॉल्स का। मैं चाहती हूं मदीहा कि जितने आपको चाहने वाले लोग हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप भी उनसे अपने तौर पर ये अपील कीजिए कि वो इसके लिए एवरीबडी वॉचिंग, जो लोग हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, होता ये है कि हम लोग अपनी फैमिली में, अपनी जिंदगी में इतना बिजी रहते हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज, जब आपको पता चलता है कि कौन सी फैमिली मुश्किल में है, वो कितनी मेहनत करने वाले लोग थे लेकिन आज किसी ना किसी वजह से वो अपना काम नहीं चला पा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है, डोंट इवन थिंक लाइक ऑफ इट एज एन ऑप्शन कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आपके पास इस्तिताअत है, आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा है, तो आप उसको सोचें कि ये आपका फर्ज है। तो आई वुड रियली वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी, अगेन द अमाउंट मे साउंड लाइक ओ माय गॉड इतना ज्यादा है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी की जिंदगी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक फैमिली की बात कर रहे हैं, तो आपसे जितना भी बन पड़ता है आप कीजिए। चाहे आप इस मुल्क में हैं, चाहे मुल्क से बाहर हैं, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। वी ऑल टुगेदर, हम एक पूरी फैमिली हैं एंड वी हैव टू हेल्प ईच अदर। कीप दैट इन माइंड एंड जितना भी आप कर सकते हैं जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। बिल्कुल, और मदिया ने बिल्कुल सही कहा, ये तो हम पर फर्ज बनता है। अगर अल्लाह ने, जो भी मेरे बहन भाई इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आपको ज्यादा दिया है तो वो इसलिए है कि आप अपनी जरूरत के बाद औरों की जरूरत का ख्याल रखें, बल्कि अपनी जरूरत से बढ़कर औरों की जरूरत का ख्याल रखें। वो भाई जिसने अपनी बहनों की जिम्मेदारी के साथ शादी कराई, जो अपने बच्चों को जिम्मेदारी के साथ पाल रहा था, वो अब ये इंतजार, और ये तो वो वक्त होता है जब बच्चों के फ्यूचर के बारे में इंसान सोचना शुरू करता है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब इनके लिए क्या करना है। तो आप सोचे कि जिसने इतनी मोहब्बत, खुलूस, प्यार के साथ बहनों की शादी के लिए खर्च किया, वो अब अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू हुआ और उसे ये इल्म होता है कि उसे ये बीमारी है, तो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो मैं सिर्फ आप लोगों से, हम उस दर्द और तकलीफ को समझ भी नहीं सकते जो ये माँ मेरी यहाँ बैठी हैं, वो जिस तकलीफ से गुजर रही है, या जो अनीला जो इस वक्त अपनी तकलीफ से गुजर रही है अपने शौहर को इस हालत में देखकर। और मैं तो सलाम पेश करती हूँ अनीला को कि इसने ये सोचकर कि मेरे शौहर को ज्यादा तकलीफ ना हो, मेरी सास बीमार है उसे तकलीफ ना हो, इसने अपने अंदर इतने बड़े, कोई गम हमें मिलता है, हमारा दिल चाहता है हम रो रो कर, चीख चीख कर सबको बताएं ना अनीला, कि हमारे अंदर ना रहे ये बात। मैं तो जोर जोर से रो रो कर सबको बताऊं, लेकिन अनीला ने अपने दिल में रखी ताकि किसी और को तकलीफ ना हो। तो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा अनीला। मेरी सिर्फ आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जितना हो सके इस फैमिली के लिए आप कीजिए। अकाउंट डिटेल्स आपके सामने है। अगर आप खामोशी से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो हमारे बहुत सारे बहन भाई करते हैं, तो मैं उस पर भी आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे बताएं, आप पूरे पाकिस्तान से शेयर करें, हो सकता है कि आपके बताने से बहुत सारे लोगों में हिम्मत आए कि उन्होंने भी ये काम करना है। और अभी तो तमाम जितने भी लोग हैं, जितने मुखैर हजरात हैं, ईद के लिए एक बड़ी अमाउंट निकलती है कि ये ईद के दिन के से पहले हमने ये शॉपिंग करनी है, ये तैयारी करनी है। घर में लोग अपनी चीजें, फर्नीचर चेंज कर रहे होते हैं ईद के लिए। तो अगर ये फर्नीचर कुछ महीने और चल जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ना आपकी जिंदगी में ना किसी और की जिंदगी में, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने वही रकम निकाल कर इनके लिए दे दी तो वो बहुत अच्छी जगह पैसे लग रहे होंगे। अनिला, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप में कैसे आई ये हिम्मत? क्या आपने अपनी सास को नहीं बताया, आपने मियाँ से बात रखी, लेकिन अपने दिल में आपने? मेरे को भी जैसे बताया नहीं था मेरे देवर ने, मैंने किसी को दिखाई थी ना रिपोर्ट, मेरे को भी उनसे पता चली थी। अच्छा, आपने फिक्रमंदी से दिखाई रिपोर्ट? मैं बड़ी फक्र से लेके गई थी मस्जिद में ना, बच्चों के मदरसे में, पर उन लोगों ने बताया था कि भाई आपको तो पता ही नहीं है कि आपके शोहर की रिपोर्ट सही नहीं है। मेरे को वहां से पता चली थी। फिर मैं घर पर आकर ना, जैसे मैं रो रही थी,
फिर इन्होंने देखा, इन्होंने ना मेरे से झूठ बोला क्या नीलम मुझे सब पता है कि ना ऐसे ऐसे मेरे को मसला। इन्होंने मेरे से झूठ कहा था, फिर इन्होंने मेरे को चुप कराया ना, तो फिर चुप कराया, मैंने इन्हें सब सारी बात बता दी थी। तो ये इनको भी मेरे से पता चली थी कि इनको ऐसे ऐसे मसला है। एक कॉल हमारे पास एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, आप जैन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जैन कहिए। आप इन फैमिली के लिए 1000 रियाल में डोनेट कर। 1000 रियाल, थैंक यू वेरी मच जैन भाई, बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत खुश। 1000 रियाल देने का इन्होंने वादा किया है। जैन भाई आप और कुछ कहना चाहेंगे? जी कैन आई आस्क यू मोर हेल्प प्लीज? जी हेलो, मैं कुछ और आपसे कहना चाहता हूँ। जी जी जैन भाई। 1000 रियाल मेरी तरफ से और 20000 रियाल इनको मैं अपने दोस्त की तरफ से करवा देता हूँ सऊदी से। इनका जो अकाउंट नंबर आ रहा है उसी में ट्रांसफर हो जाएगा ना? जी जी जैन भाई, कितने आप दोस्त से कहेंगे? 20000 रियाल, 30,000 रियाल। 30,000 रियाल, 20,000 रियाल। जी जी, मेरे दोस्त की तरफ से उसको मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ। तो वो बहुत ट्रांसफर कर शुक्रिया देगा। जैन भाई, बहुत 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 शुक्रिया जैन भाई। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। लेकिन जैन भाई अब मुझसे वादा कीजिए कि आप ये रकम भिजवाएंगे और फौरी तौर पर भिजवाएंगे। Don't worry, I will send immediately. Don't worry. जी जैन भाई, बस मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं आपका पर्सनल नंबर ले लूंगी ताकि मैं आपको और आपके दोस्त को याद करा सकूं कि आपने ये पैसे भिजवाने हैं जैन भाई। Don't worry, अभी मैं उसने वो रमजान में देता तो वो दे देगा। Don't worry. जी बहुत शुक्रिया जैन भाई के लिए बहुत सारी तालियां। इन्होंने माशाल्लाह 1000 रियाल और दोस्त के थ्रू इन्होंने इतनी बड़ी रकम हमसे प्रॉमिस की है। एक और कॉल हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। हम कॉलर से बात करने की कोशिश करेंगे। अनिला जी, मैं बहुत पुरुमीद हूँ और मैं हमेशा जब ये शुरू करती हूँ ना ये सेगमेंट, तो मुझे लग नहीं रहा होता कि पता नहीं क्या होगा। और जब भी मैं रकम 19-20 लाख रुपए इससे ज्यादा देखती हूँ, मैं सोचती हूँ पता नहीं हो सकेगा, ऐसा ना हो कोई घर वाले मुझसे मायूस होकर चले जाएं। मैं इस मौके पर एक और बहुत अहम बात है जो कहना चाहती हूँ। जितने दिन हुए हैं, आज 23 रमजानुल मुबारक है, बहुत सारे यहाँ पे केसेस आए और आप तमाम लोग जो देख रहे होते हैं बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स प्रॉमिस करते हैं। मेरी सिर्फ आप लोग से गुजारिश है कि आपने जो वादा किया है किसी को पैसे देने का, ये आपके और अब अल्लाह के बीच का मामला है। अब आपने वो रकम पहुंचानी है, ये आपके ऊपर फर्ज हो गया है कि अब आपने जो वादा कर लिया है और वादा खिलाफी की तो बहुत बड़ी सजा है इस जहान में भी। और फिर जिन लोगों को आप उम्मीद दिला के गए, आप अपना नाम बताकर, आप उनसे बात करके उनकी आवाज आप तक पहुंची है, आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप, और मैं तो कहती हूँ फौरन से आपने वो पैसे भिजवाने ताकि उन लोगों का भला हो सके। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपकी क्या हाल है? आपके कौन मेरे अच्छे से भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही, मैं लाहौर से बात। जी कौन बात कर रहे हैं लाहौर से? आप ही, मैं नाम अपना बता चुका हूँ पीछे, ठीक है, बताना नहीं चाहता फिलहाल ऑन ठीक है, आप ऑनर मत बताइए। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं, 1 लाख जो है ना वो 1 लाख रुपए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जो भी आपका नाम है। मैंने आपकी आवाज सुन ली है और मैं चाहती हूँ कि बस मैं जितनी दुआएं मेरे दिल में है वो मैं यहाँ बता सकूं। मेरे दिल में बेतहाशा दुआएं होती है आप लोग के लिए। अल्लाह करे कि आपके रिस्क में अल्लाह और बरकत दे और आपको अल्लाह इतना दे कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करते रहें, पूरा साल मदद करते रहें, सिर्फ इस महीने नहीं। और अगर आप साहिब औलाद हैं, मैं चाहती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब भी मिलकर दुआ करें कि अल्लाह इनके बच्चों को इनसे बेहतर इंसान बनाए और इनसे ज्यादा देने वाला, लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। तो बड़ी हद तक अनिला बाजी रकम का इंशाल्लाह हो रहा है और मैं दुआ भी करती हूँ कि जो लोग अनाउंस कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी ये रकम आप लोगों तक पहुंचाएं। तकरीबन 9.5 लाख रुपए जो है वो जमा हो गए रियाल्स के हिसाब से भी जो हमने वो लगाए और जो यहाँ पर भी आ रहे हैं, और जो लोग हमें पीछे भी फोन करके छोटी छोटी जो भी रकम है वो भिजवा रहे हैं और आपके डायरेक्टली अकाउंट में लोग जो है वो ये रकम पहुंचा देंगे। अकाउंट डिटेल सामने आ रही हैं। बाकी कुछ छोटे तहाइफ हैं, उनसे आपका ये मसला तो हल नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि बच्चे खुश हो जाएंगे, एक चेहरे पर मुस्कुराहट उन बच्चों के आ जाएगी। मैं उनके लिए, जी आप कुछ कह रही थी? मेरे बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों की ईद की भी कुछ भी तैयारी नहीं थी, अब तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं मुझे बताएं? मेरे 3। कोई कपड़े नहीं खरीदे आपने अभी तक हमने कितने में कुछ आएंगे नहीं अनिला लिया। बाजी बच्चों के कपड़े ईद के? हम लोग तो खैर ज्यादा कोई अच्छे भी नहीं पहनाते, कोई भी कपड़े जो दिल चाह रहा है ये बताएं। समझना नहीं है, पर फिर भी हम लोग यही सोच रहे थे कि हमने तो अभी तक कितने कुछ के भी आएंगे तैयारी अनिला नहीं बाजी? करी थी। कितने के बच्चों के कपड़े आएंगे बताएं, जल्दी से बताएं। हाँ, 10,000, 15,000,
हाँ ठीक है, मेरी तरफ से बच्चों के ईद के कपड़े और ईद की जितनी भी तैयारियां मैं करवा दूंगी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। बाकी आप ये जो चीजें लेकर जा रही हैं, यूनिका चिप्स की जानिब से बच्चों के लिए तहाइफ है, करशी जामे शीरी है, हील्स आपके लिए है, हिमानी आंटी को दीजिएगा, बड़ी अच्छी चीजें हैं जो आंटी इस्तेमाल करेंगी। और आपने अब रोना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये जो रकम है इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगी और इलाज शुरू हो जाएगा। बाकी मैं ये भी कोशिश करूंगी, हमारे पास कल इंडस हॉस्पिटल से लोग आए हुए थे, अगर इंडस हॉस्पिटल में इलाज शुरू हो जाता है तो वहां तो कोई खर्चा नहीं होगा फिर आप बाकी जितनी इनकी दवाइयों का खर्चा है, आगे का खर्चा है, वो फिर आप उससे कीजिएगा जो रकम आप तक आएगी। तो मैं अभी पूरी कोशिश करती हूँ कि हम किसी तरह इंडस हॉस्पिटल में इनको भिजवा दें, ठीक है आंटी। आप मुझे दुआ दे दें मेरे सर पे हाथ रख के, बस मेरे लिए यही बहुत है, ठीक है। तनवीर भाई कुछ इत्मीनान है? बस आप जल्दी से ठीक हो जाए और कपड़े सीना शुरू करें, मैं अपने बच्चों के कपड़े भी आपसे सिलवाऊंगी पर, ठीक है, सही है, प्रॉमिस तनवीर भाई, ओके जी। नाज़रीन इकराम हम जा रहे हैं मुख्तसर से एक ब्रेक की जानिब। आप सबका शुक्रिया, मेरे जितने भाई हैं, कि आप लोग मेरे उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ जाते हैं इस चेहरे में, और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती कि आप मेरे बहुत करीब हैं, आप सब मेरे बहुत फेवरेट हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप लोग हमारे ऑडियंस हैं। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।